वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस, जैसा कि आप सबने ऑलरेडी ये न्यूज़ सुन रखा होगा कि 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और बहुत से लोगों का सपना होता है केदारनाथ की यात्रा करने की। तो इस वीडियो में मैं केदारनाथ से जुड़ी सभी तथ्यों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही आपको ये भी बताऊँगा कि आप किस प्रकार से केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं और आपको इस वीडियो में कुल मिलाकर पूरी जर्नी की टिप्स शेयर करूंगा। तो अंत तक बने रहें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई जानकारी लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मैं आपको बेसिक जानकारी दे दूं कि केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है तथा पंच केदार में से एक है। अब हम बात करने वाले हैं कि आप किस प्रकार से केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। तो यदि आप देश के किसी भी दूर दराज वाले क्षेत्र से आ रहे हैं तो सबसे पहले आप दिल्ली पहुंच जाए, क्योंकि दिल्ली से यात्रा करना सबसे आसान माना जाता है। अब आप दिल्ली से हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए बस अथवा ट्रेन ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली से केदारनाथ के लिए डायरेक्ट बस या ट्रेन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए सबसे पहले आपको नई दिल्ली से हरिद्वार या ऋषिकेश का ट्रेन लेना होगा। नई दिल्ली से हरिद्वार के लिए ट्रेन ले लें जो आपको तकरीबन 4.5 घंटे में पहुंचा देगी। नई दिल्ली से हरिद्वार तक पहुंचने का सबसे तेज़ तरीका हरिद्वार के लिए बस है, इसमें आपको 3.5 घंटे के समय लगते हैं। अब आप हरिद्वार में होटल लेकर विश्राम कर सकते हैं। हरिद्वार से केदारनाथ के लिए किसी प्रकार का रेलवे रूट नहीं है, इसलिए आपको बस या रिजर्व टैक्सी लेनी होगी। अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो छोटी गाड़ी रिजर्व करना भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वहीं यदि आप 2-3 लोगों के साथ ही बस ट्रैवल कर रहे हैं तो बस से जाना सस्ता पड़ेगा और ये काफ़ी इकोनॉमिक हो सकता है। बस की सर्विस प्रत्येक दिन सुबह लगभग 5 बजे से शुरू हो जाती है। आप इसकी बुकिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। साथ ही आपको बहुत से ट्रैवल एजेंसीज मिल जाएंगी हरिद्वार में, जहां से आप टिकट परचेज कर सकते हैं। और एक जानकारी मैं आपको और बता दूं कि ज़्यादातर बस का पड़ाव रेलवे स्टेशन के पास ही होता है, इसलिए आप कोशिश करें कि होटल रेलवे स्टेशन के पास ही लें। और जो ख़ास बात यहाँ पे है कि आपको बिचौलियों से भी सावधान रहना है। कई बार होटल प्रबंधन के द्वारा ये कहा जाता है कि बस की सर्विसेज प्रत्येक दिन अवेलेबल नहीं होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बस की सर्विसेज प्रत्येक दिन अवेलेबल है केदारनाथ यात्रा के लिए। तो बस का किराया मैं आपको अगर बस के किराए की बात करें तो आपको बताना चाहूँगा कि बस का किराया लगभग 1000 से 1500 रुपये तक के आसपास प्रति व्यक्ति अनुमानित है। अब बात करते हैं कि कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जो आपको अपने साथ ज़रूर रखनी चाहिए। लाइक मेडिसिन्स, आप अपने साथ मेडिसिन ज़रूर रखें जो आपको फीवर और कोल्ड से बचाने में काफ़ी हद तक मदद करती है। तो फीवर और कोल्ड की दवाइयाँ ज़रूर रख लें, क्योंकि मौसम अचानक से बिगड़ने तथा थकावट के कारण आपको बुखार आदि में राहत मिल सके। आपको सस्ती रेनकोट मिल जाएंगी वहाँ पे, ताकि आप बारिश और बर्फबारी से खुद को बचा सके। ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े, स्वेटर और जैकेट्स जरूर रखें, क्योंकि केदारनाथ के पास का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 0 से 2 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। और कुछ खास चीज़ों में आप बिल्कुल ही ध्यान रखें कि जैकेट्स, मेडिसिन, कर्पूर, टॉर्च, ड्राई फ्रूट्स, रेनकोट और पावर बैंक जैसी चीज़ें जो कि काफ़ी इसेंशियल हो जाती हैं दूरगामी क्षेत्रों में, तो आप ये ज़रूर रख लें। अब मैं बस सेवा की बात कर रहा था, तो मैं आपको बता दूं कि आप जब हरिद्वार पहुंच जाते हैं तो वहां से आप टिकट परचेज कर लें और हरिद्वार से सोनप्रयाग जाना होता है, जिसमें तकरीबन आपको 8 से 10 घंटे का समय लग जाता है। जी हाँ, और मैं बता दूं कि आप कुछ बेसिक इसेंशियल चीज़ों के साथ आप खाने पीने की कुछ ड्राई चीज़ें भी रख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, लाठी रखना ना भूलें, जो कि आपको 30 से 35 रुपये के दर पे एक लाठी भी मिल जाएगा और ये आप बाद में भी खरीद सकते हैं जब आप चढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप हरिद्वार से किसी भी प्रकार की बस या टैक्सी लेते हैं तो आपको सोनप्रयाग पहुंचा दिया जाता है और सोनप्रयाग में आप ये लाठी वगैरह परचेज कर सकते हैं। से आप गौरी कुंड के लिए जो दूरी है वो 5 से 6 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें आपको 50 रुपये प्रति व्यक्ति जो चार्ज है वो देने होते हैं। फिर आपकी यात्रा गौरी कुंड से स्टार्ट होती है, जो कि लगभग 18 से 20 किलोमीटर की यात्रा है और इसमें लगने वाला समय लगभग 7 से 8 घंटे लगते हैं।
और ये यात्रा आप पैदल भी कर सकते हैं, साथ ही अगर आप चाहें तो घोड़ा और खच्चरों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका अनुमानित कॉस्ट है लगभग 4 से 5,000 रुपया। वहीं आप यदि हेलीकॉप्टर की सुविधा चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर का जो राउंड ट्रिप कॉस्ट है वो है 6 से 7,000 रुपये। वहीं जो पालकी होती है, पालकी का चार्ज है 7 से 10,000 रुपये। ये डिपेंड करता है कि आप किस सीज़न में ट्रैवल कर रहे हैं। जब पीक सीज़न आ जाता है तो उस समय जो इसका कॉस्ट होता है वो लगभग 10,000 रुपये के आसपास पहुंच जाता है। यदि बात करें हेलीपैड की तो मैं आपको बता ही चुका हूँ 6 से 7,000 रुपये का कॉस्ट आता है। लेकिन जो खास करके जो यंग लोग हैं उनके लिए सबसे बेहतर होता है ट्रैकिंग करके ही जाना। इसका एक अपना अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो सबसे पहले आप हरिद्वार पहुंच जाएं, हरिद्वार या ऋषिकेश। फिर हरिद्वार या ऋषिकेश से आपको सोनप्रयाग के लिए बस मिल जाएगी। आप वहां से सोनप्रयाग पहुंच सकते हैं और सोनप्रयाग से गौरीकुंड, जो कि 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ पे आपको 50 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से आप गौरीकुंड पहुँच जाएँ। फिर गौरीकुंड से आप ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और जो ट्रैकिंग स्टार्ट करने का सबसे सही समय अवधि है वो अगर आप 2 या 3 बजे के आसपास अगर आप ट्रैकिंग स्टार्ट कर देते हो तो आपको नेक्स्ट जो लगने वाला समय है 7 से 8 घंटों का, वो काफ़ी क्रूशियल होता है। तो अगर आप 2 बजे स्टार्ट कर देते हो ट्रैकिंग तो आप सुबह के 9 बजे पहुंच जाओगे केदारनाथ मंदिर। और केदारनाथ मंदिर में आप जाइए, वहां दर्शन कीजिए और मंदिर के पीछे एक भीमशिला है, उसके भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि महाप्रलय का जो समय आया था, जिस समय में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्ट्रक्शन के फेज़ में थी, उस समय भीमशिला ने ही मंदिर की रक्षा की थी। तो आप मंदिर के जस्ट पीछे रखे भीमशिला के भी दर्शन कर सकते हैं। और हाँ, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, आप वहाँ दर्शन करें। और अगर आप सेम डे अगर आप रिटर्न करना चाहते हैं तो आप सेम डे भी रिटर्न हो सकते हैं। अगर आप वहाँ पे विश्राम करना चाहते हैं तो वहाँ पे टेंट की भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और कुछ मात्रा में वहाँ पे होटल भी अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप काफ़ी पहले जाते हैं तो आप जल्दी दर्शन कर पाएंगे और सेम डे आप रिटर्न भी हो पाएंगे। इससे आपका जो ट्रैवल अलाउंस है और जो ट्रैवल की जो कॉस्ट है वो कम हो पाएगी। और हाँ दोस्तों, आप जब ट्रैवल से उतर रहे हो, ट्रैकिंग से जब आप नीचे की तरफ आ रहे हैं गौरीकुंड की तरफ, तो उस समय आपको ये बातें ध्यान रखनी ज़रूरी है कि चढ़ने से ज़्यादा मुश्किल जो उतरने का सिलसिला होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस समय हमारे बॉडी का पूरा वेट नीचे की तरफ होता है, तो आपके पैर मुड़ सकते हैं। इसलिए थोड़ी सावधानी से यात्रा करें। और बाकी आप जितने ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट्स और बाकी की एसेंशियल चीज़ें अपने पास रखते हैं तो यात्रा करना आपका बहुत ही आसान हो जाता है।